कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नई चीज सीखते सीखते बस कुछ ही घंटों में लगा हो कि अरे इसमें तो हम माहिर हो गए। आज हम इसी अजीब से लेकिन बहुत ही आम से आत्मविश्वास की कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि कोई हुनर एक ही दोपहर में सीख लिया जाए? कोई नया शौक, कोई नया काम, और अचानक से अंदर से आवाज आए कि बस ये तो हमें आ गया। तो चलिए मिलते हैं रोहन से। रोहन कोई और नहीं, हम सब जैसा ही एक आम इंसान है। अभी हाल ही में शनिवार की एक दोपहर उसने पास्ता बनाने पर एक YouTube वीडियो देखा, सिर्फ एक वीडियो। और नतीजा? पास्ता खाने लायक था। मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं था, पर बुरा भी नहीं था। काम चल गया। और बस उसी पल रोहन के अंदर कुछ बदला। उसने अपनी प्लेट को देखा, फिर माइक्रोवेव के शीशे में अपनी शक्ल देखी और मन ही मन सोचा, लगता है मैं सच में एक अच्छा कुक हूं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो फिर अगले दिन रोहन ने सोचा कि क्यों ना अपने इस नए टैलेंट को दुनिया को दिखाया जाए। पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ रोहन ने अपने दोस्तों को डिनर पर बुला लिया। घबराहट? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो किचन में ऐसे घूम रहा था मानो वही मास्टर शेफ हो। मसाले हवा में उछल रहे थे और अंदाज देखने लायक था। खैर, खाना टेबल पर आया और दोस्तों के चेहरे देखकर ही सब समझ आ गया था, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। पर हैरानी की बात यह है कि रोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो सवाल ये उठता है कि रोहन की असलियत और उसके आत्मविश्वास के बीच इतना बड़ा फासला आखिर है क्यों? वो खुद को इतना काबिल क्यों समझ रहा था? इस सवाल का जवाब छिपा है साइकोलॉजी में, एक कॉन्सेप्ट में जिसे मजाक में माउंट स्टूपिड की चोटी कहा जाता है। इस चीज को असल में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये एक तरह का दिमागी धोखा है जहां किसी काम की थोड़ी बहुत जानकारी होने पर लोग अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं ज्यादा आंकने लगते हैं। मतलब जब काबिलियत बहुत कम होती है तो आत्मविश्वास आसमान छू रहा होता है। यही इस इफेक्ट का सबसे दिलचस्प और अजीब विरोधाभास है। साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने आत्मविश्वास की इस पहली और ऊंची चोटी को ही माउंट स्टूपिड की चोटी का नाम दिया, और हमारा दोस्त रोहन फिलहाल इसी चोटी पर खड़ा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि जब रोहन खाना बनाना जारी रखता है तो आगे क्या होता है। जैसे जैसे रोहन और वीडियो देखता है और खाना बनाता है, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वो कितना कम जानता है। उसे पता चलता है कि टेक्निक्स, टाइमिंग, मसालों का विज्ञान, ये तो एक पूरी दुनिया है, और उसका आत्मविश्वास धड़ाम से नीचे गिरता है। अब वो ग्राफ के दूसरे हिस्से में आ गया है, जिसे कहते हैं निराशा की घाटी। ये वो मुश्किल दौर है जब किसी को पहली बार अपनी असलियत, अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। किचन की टेबल पर बैठकर एक और बिगड़ी हुई डिश के सामने उसके मन में बस एक ही बात चलती है, मुझे लगा मुझे सब पता है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये वो पल है जहां से असली सफर शुरू होता है। अच्छी बात यह है कि रोहन हार नहीं मानता। वो प्रैक्टिस करता रहता है, सीखता रहता है, और धीरे धीरे ही सही पर बेहतर होता जाता है। तो इस घाटी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो ये मानना कि हमें बहुत कुछ नहीं पता, फिर अपनी गलतियों से सीखना, इसके बाद दूसरों से सच सच पूछना कि कमी कहाँ है, और आखिर में एक मकसद के साथ प्रैक्टिस करते रहना। यही वो ज्ञानोदय की ढलान है जहां असली काबिलियत और असली आत्मविश्वास साथ साथ बढ़ते हैं। ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ कुकिंग तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह है। जरा सोचिए उस दोस्त के बारे में जिसने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़कर दुनिया की पॉलिटिक्स पर राय देनी शुरू कर दी, या वो जो जिम में एक हफ्ता बिताकर सबको फिटनेस टिप्स देने लगता है, या वो नया ऑफिस कलीग जिसे 2 हफ्ते में ही लगता है कि उसे कंपनी के सारे राज पता चल गए हैं, या फिर वो इंसान जिसने एक वीडियो देखकर सबको इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देना शुरू कर दिया। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है, और शायद कभी न कभी हम खुद भी इनमें से एक रहे हैं। चलिए वापस रोहन की कहानी के आखिर में चलते हैं। देखते हैं कि अब वो कहाँ पहुंचा है। रोहन अब भी खाना बना रहा है, पर इस बार कोई दिखावा नहीं है, कोई बेवजह का स्टाइल नहीं है, बस असली स्किल है। क्योंकि सच्ची काबिलियत शोर नहीं मचाती, वो शांत होती है,
स्थिर होती है और मेहनत से कमाई जाती है। तो रोहन की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। माउंट स्टूपिड की चोटी से निराशा की घाटी में उतरना और फिर धीरे धीरे ज्ञान की चढ़ाई चढ़ना, ये सब बस एक बात साबित करता है, आप जितना ज्यादा जानते हैं आपको उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। तो अगली बार जब किसी नई चीज को लेकर अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, कहीं ये माउंट स्टूपिड की चोटी तो नहीं।